शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुक्तास्ते पाठकाः साधवा सुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रगदर्भ कारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सदसासान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिणी धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक विधान साधु साधुवादन मदोत्कर मधकर समावरणा नाम निजकुल कमल विकास सिंह महातंडा नाम श्री चतुर्विंशति शंकर देव पर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम आरोग्यासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यसम भवजन निर्माणे जिनेश्वराभिषेक के सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। कलश जल का कलश हाथ में ले ले। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रति किरण विदूषणांग्रिम प्रस्वेदतापमल मुक्तिमपि प्रकृष्टे भक्ताजलि जिनपति बहुधा विचिन्ते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं 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 थं थं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्स्येच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं 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 थं थं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं 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 थं थं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी। उत्कृष्ट वर्णनवेव रसाभिरामो देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारां गतसुबन गुणानमेयां निरतां सुरभि संसपनो भुक्तां। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वं 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 थं थं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश। संपूर्ण सारसतांक मरीचि जाले सेंदेरिवात्म्य स्वामी सुप्रवाहे क्षीरै जिनः शुचितरै रक्षिन्तमाना सम्पादयन्त मम च समेतानि। ओम ह्रीं दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दही। दुग्धाभिबीज पे संतित फेन राशि पांडुत कांति में उदरताम तिव दग्नांगता जिनपते पितुमान सुधारा संपततांस भगवान सिद्धेवाः। ओम ह्रीं दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि। संस्नापितस्य घृत दुग्ध दधिक्ष्वाहै सर्वाभिरौषध विरारतु दिलाभि उद्वर्तित विदधाम अभिषेक मेला काले कुंकुम रसोत्कटवारि पूरै। ओम ह्रीं सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। इष्टैर मनोरथ तेरी भव्य पुंसाम पुण्य सुमन कल से निकले वसानई संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मापलाव ये त्रिभुवनैक पतिम। ओम ह्रीं चतुष्कोण कल से नप्स्येच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर समिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या इति चंदनान् लेपनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादरेण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं तो विभोरोतार्यामित मंगलारतियोतरणम्।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश द्रव्यैरनंगनसार चतुस्समाधि दामोद वासित मणिकंत्रालय मिश्री कितेन पेशान पुंगवानाम त्रैलोक पावनमा शब्दम करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते। पूर्ण सुगंधित कलेश कलशेन सेचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तल पुष्पकै चरसु दीप सुदुप फलार्किकै धवल मंगल गांध वाकुले जिनग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हुई, जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पिक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व परकट शुद्धोपद विनाशनाय सब छाम नामर विनाशम राम रीम रूम नवम राश्य नमः। आचार्य अनेका सागर महाराज चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिः संघ संघपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, नत्स्य जैन, संघपति श्रीमती नाम का निकुंज दिव्यान जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत दिल्ली निवास परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, अक्षर जैन, नंदिनी जैन, टीएम मुरादाबाद परिवार से संघपति श्री जिंदास जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदी बसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन आरा, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेव ब्रह्मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ सपरिवार से, श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर, श्री विनय कुमार जैन लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी संरक्षण से, श्रीमती आराधना जैन धर्मपत्नी से अकलंग जैन डालीगंज लखनऊ स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती यामिनी जैन, लवली जैन एटा निवासी संतान के स्वास्थ्य लाभार्थ, सौधर सिद्ध चक्र महामंडल विधान के पुण्याधक परिवार श्री जिंदास जैन, मंजू जैन, डालमिया सिविल लाइन दिल्ली सौधर्मेंद्र, अन्य इंद्रगण श्रीमती सुमति बाई, चरणजीलाल कातलीवाल पटना, अमित जैन के पुत्र अमित जैन सूरत के स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती सीमा जैन, पुत्री अक्षी जैन, माता श्रीमती सुमित्रा जैन स्वास्थ्य लाभार्थ मेरठ, श्री पुखराज जी पांड्या, श्री अनोप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर, श्री राजेश कुमार वैभव जैन, श्री शुभम, श्रीमती मीना, श्रीमती प्रियंका, दीपाली भव्या, बनप्राणी भव्या जैन हिनोतिया परिवार जबलपुर, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा राम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड, श्रीमती सोमा प्रद्युम्न राहुल गर्मा शासक से जैन कृष्णानगर दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद पिंकी कुशागर लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्रीमती माला अरियंत जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विजय कुमार जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री आगम पांड्या हावड़ा कोलकाता सीए की परीक्षा में सफलता हेतु सपरिवार से, श्री जीवन पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या से विकास आके सलोनी, रुचका हाथी खुशी पांड्या के स्नेह ग्वालपाड़ा आसाम, श्री सुभाष चंद जैन, श्रीमती इंदिरा जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्री माणिकचंद बीजी देवी जैन, सुनील राजेश नल्ली जैन जयपुर राजस्थान, श्री चक्रेश कुमार, श्रीमती कमलेश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ पांडुनगर दिल्ली, श्री सुरेश कुमार, मीरा देवी, अभिषेक सोनम, अंकित संस्कार जैन बेल्ला पश्चिम बंगाल, श्रीमती जैनमती जैन के पुत्र श्री विजय जैन पत्रकार, श्री इंदु पूनम जैन, सौरभ जैन तहसील फतेहपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती कौशल्या जैन, पदम जैन, दिनेश जैन, चिराग जैन, दीपांश जैन कोटा राजस्थान, श्री सतीश कुमार, अमित कुमार, अतुल कुमार जैन रामगढ़ मंडी कोटा राजस्थान, गुरु भक्त प्रवासी जयेश जोशी मुंबई, श्री मुनिश्री यतीन सागर महाराज की 116वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर इंदरलाल, प्रेमलता, भास्कर, बिंदु, तन्वी, अलकांजलि, अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान सपरिवार से, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन, आशु जैन, रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्यात्म सिद्धार्थ जैन पुत्र अमरत आगम जैन चौक लखनऊ, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशुतोष निशा, आशीष विनायका परिवार सूरत,
श्रीमती ललिताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर, साहू प्रभा, देवलगांव राजा, श्री मुकेश जैन, ठेकेदार नासिक महाराष्ट्र, श्री प्रमोद कुमार जैन, बर्धमानपुर मॉडल टाउन दिल्ली, डॉक्टर दीना, डॉक्टर संजय जैन, अस्य जैन, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत, श्री कमलेश दर्शना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, साइना, माई पुण्याचार, बीबी अपावत परिवार मुंबई सपरिवार, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन, सोरम वालों के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाडोली परिवार हैदराबाद, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रमनिक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्री राजकुमार सेठी, श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक राशि प्रणति से पश्चिता नाम का सौरभ सरदार सेठी कलकत्ता, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा प्रवास धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री गंधर्व जैन, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्री पारस कुमार, विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद, श्री आस्था अर्चित जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार, श्रीमती निर्मला जैन, प्रदीप हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री अशोक जैन, श्रीमती अलका जैन, अवरल सोनल, जिनेन्द्र अदिति जैन, गढ़धर डालमिया जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता तिथि, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, जसवी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामलिक हावड़ा निवासी परिवार, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव अरिहंत जैन, डालीगंज लखनऊ निवासी परिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जलभयम, सर्व जलोदर भगंदर कृष्कामलादिभयम, सर्व बंधनभयम, सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटनाभयम, सर्व चक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्व वाष्पदानी विस्फोटकभयम, सर्व विषाक्त वाष्प क्षणभयम, सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम, सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम, सर्व भूतविचार वेंटडाक्तिसा किन्नादिभयम, सर्व धनानिभयम, सर्व व्यापार हानिभयम, सर्व राजभयम, सर्व चौरभयम, सर्व दुष्टभयम, सर्व शत्रुभयम, सर्व शोकभयम, सर्व साम्प्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आत्मरोधध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूरग्रहभयम, सर्व दुःखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता वेदांतायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महात्मा भी सन्मति वीराट वीर वर्धमान नाम अलंकृत, श्री महावीर जन शासन प्रभावा, सर्वे जन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे खंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानशिली दिगंबर जयंती क्षेत्रे विसंवत 2547 समय मासोत्तम मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ गुरुवासरे सिद्धचक्र महामंडल विधान शुभ अवसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सरा स्वगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो सौहार्द्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूलन को लेकर लिघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दारे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पुष्मायाः मस्तकतोपरि शांताराम गुरु चतुर्विसंगस्य आचार्य अनेकांत महाराज चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम च सिद्ध चक्र महामंडल विधान के सौधर्मेंद्र श्री जिंदास जी, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन एवं समस्त इंद्र परिवार सब शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु
कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु, आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार की डोल मंगल गांड बाकुले, जिन ग्रहे जिन आत्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय, हे करुणानिधि भौतुक मेटो याते मैं पूजूं प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी पर्वत पर विराजमान, उनके चरणारविंद में। अयोध्या में 31 फीट के ऋषभदेव भगवान जन्मभूमि में विराजमान, उनके चरणारविंद में। दीक्षा भूमि प्रयाग इलाहाबाद में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, बी सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजय सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारि चंद्रिका भारत गौरव गणी प्रमुख हारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वंदामि माता जी, वंदामि वंदामि। नमोस्कार। सभी को ध्यान रखना है, शरद पूर्णिमा का पावन अवसर आ रहा है आपके जीवन में। जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी, सर्व प्राचीन दीक्षित, जिनको आज संयम ग्रहण किए हुए 69 वर्ष पूर्ण होकर के 70वां वर्ष संयम का चल रहा है, और जिनके जीवन के 88वां जन्म जयंती महोत्सव मनाने का हमें और आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के समस्त आचार्यों को देखा है, सानिध्य प्राप्त किया है, और ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी जिन्होंने 500 ग्रंथों का लेखन किया है, और ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी जिनकी पावन प्रेरणा से विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट के भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए हैं। और राजधानी दिल्ली के अंदर भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत स्वामी इसलिए प्रकट किए गए हैं क्योंकि इनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है। ये गौरव हमारे जैन समाज को प्राप्त है कि हमारे भगवान ऋषभदेव के पुत्र, प्रथम पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, जिन्होंने 6 खंड की पृथ्वी का शासन किया, चक्रवर्ती बने, दीक्षा लेकर के मोक्ष प्राप्त किया, और ऐसे मोक्ष प्राप्त भगवान भरत की प्रतिमा राजधानी दिल्ली के अंदर यश को प्राप्त कराने वाली है, जैन समाज के यश को प्रदान करने वाली है। ऐसे जैन धर्म की ध्वजा को उन्नत करने वाली गणनी ज्ञानमती माता जी का 88वां जन्म जयंती महोत्सव हम और आप सब मिल करके यहाँ पर मनाएंगे राजधानी दिल्ली के अंदर। और ऑनलाइन आप सब लोग घर बैठे 18 तारीख को दोपहर में 2 बजे से, 19 तारीख को दोपहर में 2 बजे से, 20 तारीख को भी दोपहर में 2 बजे से, तथा 20 तारीख को प्रातःकाल 6 बजे से लेकर प्रातः 10 बजे तक आप अनेक संतों का सानिध्य यहाँ पर देखेंगे, अनेक संतों का मिलन यहाँ पर देखेंगे। ये वात्सल्य मिलन समारोह, सम्मेलन मिला समारोह यहाँ पर 20 तारीख को प्रातःकाल अनेक संत आचार्यगण यहाँ पर बरहार कर आज भगवान भरत के दर्शन, भगवान भरत का महामस्तकाभिषेक देखेंगे, और उनके दर्शनों का, उनके उद्बोधन का आप सभी को पूरे देश के अंदर, देश और विदेश के अंदर लाभ प्राप्त होने वाला है। तो आप सबको 18 तारीख को पारक चैनल दोपहर में भी खोलना है 2 बजे, 19 तारीख को भी खोलना है दोपहर 2 बजे, और 20 तारीख को प्रातः 6 बजे से लेकर, और संतों के दर्शन, उद्बोधन, उनकी पूजा, ये सब कुछ देखना है राजधानी दिल्ली से। ये सौभाग्य जो प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं साक्षात यहाँ पर आए, लेकिन आपको ध्यान रखना है हम किसी भी अराजक तत्व को यहाँ पर प्रवेश नहीं हो। इसके लिए आप सबको, जितने भी हमारे दिगंबर जैन भाई बहन यहाँ पर आए, सभी लोग अपना आधार कार्ड अवश्य अपने साथ में रखें, ताकि गेट के ऊपर जैन, सभी जैन अनुयायी हमारे जो भी हैं, जो यहाँ पर आकर के प्रत्यक्ष में कार्यक्रम देखना चाहते हैं, और उनके बीच में कोई गलत लोग ना आ जाए,
इस दृष्टि से सभी लोग अपना आधार कार्ड रखें। गेट पर आप सबका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, उसके बाद प्रवेश मिलेगा, ताकि किसी प्रकार के अराजक तत्व कार्यक्रम के बीच में प्रवेश नहीं करें। इसकी सुविधा के लिए आप सबको अपना अपना आधार कार्ड भी साथ में रखना चाहिए। और एक विशेष सूचना ये है कि 20 तारीख जो शरद पूर्णिमा का दिन है, 88वां जन्म दिवस है। अनेक लोगों के सुझाव के अनुसार हमने 88 प्रकार के व्यंजन, समझ गए ना, कई प्रदेशों के मिष्ठान, जैसे हमारी जन्मभूमि टीकैत के नगर के अंदर बनता है एक दमदान, जो आपने नहीं देखा है, वो भी आएगा। और मिल्क के केक बनता है बहुत स्पेशल, वो भी आएगा। गुलाब जामुन, वो भी आएगा। और बिहार में जहां भगवान महावीर जन्मे हैं, कुंडलपुर के पास में राजगृही है और बीच में सिलाव है। राजगृही और कुंडलपुर का खाजा, नमकीन खाजा और मीठा खाजा, वो भी आ रहा है। आगरे का पेठा आएगा, अंगूरी पेठा, समझ गए ना। हाँ, और मेरठ की प्रसिद्ध है घेवर, देसी घी का घेवर बनता है, बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट सुना है, वो भी आएगा। और मेरठ की एक नान खटाई है, प्रदीप जी आपने तो खाया होगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर आएंगी और बहुत सुंदर सुंदर नमकीन भी बनेगी, मिठाई भी बनेगा और फ्रूट भी रहेगा। सब प्रकार का 88 प्रकार की वस्तुएं आप सबकी सेवा के लिए यहाँ पर रखी रहेंगी। जिसको जो चीज लेना है वो खाएंगे। और लखनऊ की गुलाब रेवड़ी भी आएगी, समझ गए ना। तो ये सब चीजें यहाँ पर 88 प्रकार के व्यंजन, हमारे जिंदार जी जो है ना, ये संघपति हैं हमारे, तो सबकी भावना थी। जिंदार जी 88 प्रकार के व्यंजन है, कोई एक खाएगा, कोई 2 लेगा, कोई 10 लेगा, जिनकी जो रुचि होगी, जिनका जो स्वाद होगा, स्वास्थ्य के अनुसार वे सभी लोग ग्रहण करेंगे। तो आप सबको 20 तारीख को प्रातः और दोपहर दोनों टाइम आना है, 18 तारीख को और 19 तारीख को दोपहर में। और जिन्हें भगवान भरत का मस्तकाभिषेक करना है, उन्हें प्रातःकाल 6 बजे से आकर के और भगवान का मस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। और एक शास्त्र भेंट करने का जिन्हें सौभाग्य लेना है, 18 तारीख को ले सकते हैं, 19 तारीख को ले सकते हैं, 20 तारीख को ले सकते हैं। एक छोटी सी अर्धांजलि केवल 51 रुपए या 88 रुपए भेंट करके, और इस उपलक्ष्य में हम आपको उतने ही राशि का शास्त्र भेजेंगे। माता जी के द्वारा लिखित 500 ग्रंथों में से 88 शास्त्र जो आपके पढ़ने लायक हैं, संतों के पढ़ने लायक हैं, विद्वानों के पढ़ने लायक हैं, बच्चों के पढ़ने लायक हैं, ऐसे 88 शास्त्र भेजेंगे। आपको घर में थोड़े रखना है, थोड़े रखो, बाकी मंदिर में रख दो, अपने इष्ट मित्रों को दो, महिलाओं को दो, पुरुषों को दो, जो घर में पढ़ करके ज्ञान वर्धन करेंगे। तो एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य आपको प्राप्त करना है। आप पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन और उसके बाद आचार्य श्री का मंगल सानिध्य। हम गुलाब जामुन भी बनवाएंगे। क्यों विजय जी, कितने प्रकार के बनते हैं गुलाब जामुन? 2-3 प्रकार, 4 प्रकार के, वो भी बनवाना। हाँ, आप यहाँ रहोगे, बनवाना सब चीजें सुंदर सुंदर। ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। अब हम आपको ले चले व्रतों की ओर। आज नवरात्रि व्रत का अंतिम दिन है और नवदेवता व्रत का भी अंतिम दिन है। मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहम्। आदिनाथ तीर्थंकराय आदिनाथ तीर्थंकराय गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं वरहम् श्री जिन चैत्यालयभ्यो नमः। ओम ह्रीं वरहम् श्री जिन चैत्यालयभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। अब आप श्री भरत चक्रवर्ती के श्री चरणों में नमन करेंगे। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, सुदम में आयुष संतो, आप ध्यान में रखें। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले, मैंने आपको बताया है
आज हमारे पास 4 चीज़ें उपलब्ध हैं, 4 दुर्लभ निधि उपलब्ध हैं। प्रथम है चैत्य भक्ति, जो श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली है। जयत भगवान हेमाम भोज प्रचार विद्रिमता, ये चैत्य भक्ति श्री गौतम स्वामी के मुख कमल से निकली चैत्य भक्ति। और द्वितीय है दैवसिक प्रतिक्रमण, जिसका कि हम आज सभी साधुगण, सभी मुनि और आरिकाएँ, आचार्य उपाध्याय साधु मुनि और आरिकाएँ, गणनी माता आदि सभी जिसका 2 बार पाठ जरूर करते हैं। सायंकाल तो दैवसिक प्रतिक्रमण और प्रातः उठ करके वैरात्रिक पश्चिम स्वाध्याय निष्ठापन करके और वैरात्रिक स्वाध्याय करके पश्चिम रात्रिक स्वाध्याय करके प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण का नियम है, विधान है, पश्चिम रात्रिक स्वाध्याय के अनंतर प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, पुनश्च देववंदना, सामायिक विधि, सामायिक करना। ये मूलाचार की आचार सार अनगार धर्मदाजी जो साधुओं के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में लिखित है। और तीसरा है पाक्षिक प्रतिक्रमण, जो सूत्र दंडक, उसमें गणधर वलय आदि बहुत विषय हैं। उसमें इतने विषय हैं कि पूरा समुद्र समझ लीजिए भरा हुआ है, जितना वर्तमान में उपलब्ध जैन वाङ्मय है, जैन ग्रंथ हैं, सभी उसी के सार रूप ही है, उसी के सब उसी के अनुसार ही सभी ग्रंथ हैं। सभी ग्रंथों का मूल सूत्र रूप में, दंडक सूत्र रूप में, उसमें सब वर्णन पूरा आ जाता है, कुछ भी शेष उसमें नहीं है। मैं तो समझती हूँ कि द्वादशांग का अंश उसमें निहित है, सार निहित है, और जितना भी वर्तमान में उपलब्ध सूत्र है उसका सबका मुख्य मूल स्रोत वही है। और चौथा है श्रावक प्रतिक्रमण। तो आप हमेशा ध्यान में रखें, सुदम में औसंतो ईखल समनैन भयवदा महावीरेण। अभी तक किसी ने तो कुछ नहीं कहा था, सभी इस बात को स्वीकार करते थे कि गौतम गणधर स्वामी की वाणी है, सभी स्वीकार करते हैं और करते रहेंगे कि गौतम स्वामी के मुख से निकले सूत्र हैं। सुदम में औसंतो, हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है। ही खलु समणेन, यहाँ विराजमान श्रवण भगवान महावीर, महति महावीर, काश्यप गोत्रीय, सर्वज्ञ सर्वदर्शी और सदेवासुर मानुषस्य लोकस्य देव असुर मनुष्य आदि सहित जो 3 लोक है, पूरा 3 लोक, उस 3 लोक को और उसमें स्थित आगति गति, जीवों की गति आगति, कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं जीव, चवन उत्पाद, उनका च्युत कहाँ से च्युत होते हैं, कहाँ उत्पाद जन्म लेते हैं आदि, बंध मोक्ष, अनादि बंध परंपरा, कर्मों की बंध परंपरा और कर्मों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करना, ये परंपरा भी, और इड्ढिम थिडिम रिद्धियाँ जो साधुओं को होती हैं 64 प्रकार आदि की, स्थिति, द्युति, कांति, अनुभाग, कर्मों का अनुभाग और तर्कशास्त्र, कलाएं और मनोमानसियम, मानसिक आदि जो नाना प्रकार के भेद प्रभेद, भूत जो अतीत काल में व्यतीत हुआ, कृत प्रतिसेवित आदि, आदि कर्म से लिया है कि प्रत्येक तीर्थंकर जो युग के आदि में जन्म लेते हैं, अवसरपणी उत्सरपणी में, वो आदि तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर जो होते हैं, वही षट क्रियाओं का मुख्य रूप से जीवों को जीने की कला का उपदेश देते हैं। क्योंकि भोग भूमि समाप्त होने पर जब कर्म भूमि प्रारंभ होती है तो कल्प वृक्ष अपना फल देना बंद कर देते हैं। ऐसे समय में प्रजा किसकी शरण में जाएगी? जो उस समय मुख्य है, कुलकर है, कुलधर है, तीर्थंकर है, उन्हीं की शरण में आएगी और वही अपने दिव्य अवधिक ज्ञान से विदेही क्षेत्र की, शाश्वत विदेही क्षेत्र के कर्म भूमि की व्यवस्था को अपने आवधिक ज्ञान से देखकर, जानकर प्रजा के लिए षट क्रियाओं का उपदेश देते हैं, देंगे, देते हैं, देते रहेंगे। इसे कहते हैं आदि कर्म। अरूह कर्म, अनादि निधन जो वस्तुएं हैं,
सुमेरु पर्वत अनादि है, जम्बूद्वीप अनादि है, भरत क्षेत्र अनादि है, तीर्थंकर परंपरा अनादि है, बहुत सी चीज़ें अनादि हैं, पर्व अनादि हैं, नंदीसर पर्व आदि, महीने अनादि हैं, तिथियां अनादि हैं आदि। इन सब चीज़ों का प्रतिपादन करने वाले हमारे 2 तीर्थ अनादि हैं, ध्यान रखना हमेशा। अयोध्या शाश्वत तीर्थ, अयोध्या और शाश्वत तीर्थ सम्य शिखर, ये 2 तीर्थ अनादि हैं, अनंत है। बाकी तीर्थ बनते हैं भगवंतों के कल्याणकों से, महापुरुषों के निर्वाण आदि प्राप्त करने से, उनके दीक्षा आदि लेने से जो पवित्र स्थल बन जाते हैं तपस्या आदि के प्रभाव से, वो सब तीर्थ कहलाते हैं। भगवान महावीर स्वामी को जहाँ उपसर्ग हुआ उज्जैनी में, और उपसर्ग जीत करके जो उस समय उन्होंने, रुद्र ने उपसर्ग करने के बाद जो उन्हें विचलित नहीं कर पाए, तो उसने प्रकट होकर के अपने रूप को प्रकट करके, और उसने वहाँ उनकी खूब पूजा की थी, उज्जैनी भी तीर्थ बन गया। ऐसे ही महातीर्थ यही क्षेत्र में भगवान पार्श्वनाथ को उपसर्ग हुआ, और वहाँ उपसर्ग को जीत कर भगवान को केवल ज्ञान हो गया और तीर्थ बन गया, अहिछत्र तीर्थ आदि। तो बात यही है कि ये सब तीर्थ और तीर्थंकर, ये महापुरुष, इनका जिसमें वर्णन हो, और अनादि तीर्थ, अनादि तीर्थ और तीर्थंकर परंपरा आदि का जिसमें वर्णन हो आदि। और सब लोए सब जीवे सब भावे सबम समम जानंता प्रसन्नता, सर्वलोक, पूरा तीनों लोग, अधोलोक मधलोक उधलोक, और सब जीव और सभी के भाव, इन सबको जो युगपत एक साथ एक समय में जान लेते हैं और देख लेते हैं, जानने और देखने वाले, जानते और देखते हुए ऐसे। और कहे, देखिए एक शब्द और महत्वपूर्ण है, कहते हैं विहार मारे न, जो वर्तमान में विहार कर रहे हैं, ऐसा कौन कहेगा बताओ आप कह सकते हैं क्या कि है आयुष्मान? तो मैंने सुना है भगवान महावीर से जो वर्तमान में विहार कर रहे हैं, ये आप कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। आप कह सकते हैं उनके बारे में जिनका विहार आपने देखा है। आचार्य धर्मशाला जी महाराज का विहार आपने यहाँ देखा है, सन 1974 में आए और 73-74 में उन्होंने प्रभावना की है यहाँ। अभी आप यहाँ 7वें पट्टाचार्य अनेकांसार महाराज को देख रहे हैं। आपने हमें देखा है सन 1974 में, मैं यहाँ आई 72 में आई थी, सन 72 में आई थी। इसके पहले आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज आए थे। जिन्होंने उनको देखा होगा वो कह सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं देखा है आप नहीं कह सकते। आप आचार्य शांतसार महाराज को यहाँ पर नहीं देखा है, वो सन 1930 में शायद उनका चातुर्मास हुआ है, तो आप नहीं कह सकते हैं क्या इसमें तो मैंने सुना है, देखा है उनका विहार। आपके पूर्वज कह सकते हैं, आप ये कहते हैं मेरे पिता ने देखा है, ये कह सकते हैं आप गौरव से। तो बात यही है, मैंने उनकी प्रथम शिष्या आरिका चंद्रमती माता जी, उनको देखा है, और उनका यहाँ शताब्दी महोत्सव भी हमने यहाँ कराया है लाल मंदिर में, और उनकी पूजा कराई है। तो बात यही है, जो हमने देखा है वो हम कह सकते हैं, जो आपने देखा है वो आप कहेंगे। तो श्री गौतम स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं कि हे आयुष्मान, तो मैंने देखा है विहर माने न। एक विद्वान ने केवल चैलेंज किया, एक ही विद्वान, में अभी नाम नहीं लेंगी, उनने कहा ये गौतम गणधर की वाणी कैसे मानी जाए। तो मैंने कहा देखिए ये प्रमाण सबल है, और एक प्रमाण आप देखिए, दो सारो सब सारे सु सो सारो ये गोयम सारम झानंति नामेन सब बुद्धेम देशदम। हे गौतम, सभी सार में भी सार है, सार में सब सार में भी सार है। तो सार क्या है? ध्यान, इस नाम से जो कहा गया वही सार है। ऐसा सभी सर्वज्ञ भगवंतों ने कहा है। अपने नाम का उच्चारण करते हुए, अपने आप को संबोधित करते हुए जो कह रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण एक काव्य है, कितना महत्वपूर्ण एक काव्य है। मैं इसका चिंतन करती रहती हूँ प्रतिदिन।
और प्रतिदिन अपने चारों स्वाध्याय में इसको पढ़ लेती हूँ एक बार। 4 काल के स्वाध्याय हैं, कुछ मौखिक होते हैं, कुछ सामने रखकर ग्रंथ को होते हैं। प्रायः पूर्व रात्रि स्वाध्याय, पश्चिम रात्रि स्वाध्याय मेरा ज़्यादातर आजकल मौखिक ही चलता है, जो याद है उसे पढ़ लेते हैं। तो जो सारो सब सारे सु सो सारो एस गोयम, हे गौतम, सभी सार में भी जो सार है वो सार यही है, ध्यान। ऐसा सभी सर्वज्ञ भगवंतों ने कहा है। ये कौन कहेंगे? गौतम स्वामी के सिवाय कोई कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो ये सबल प्रमाण है। इसके साथ और तीसरा है, षटखंडागम ग्रंथ आदिकों में बहुत जगह आया है, गंधर्व वाले मंत्र में कहते हैं गौतम भट्टारो बनियो। गौतम भट्टारक ने कहा है, गौतम भट्टारक ने कहा है सूत्र नमो वही जनानो नमो पर वही जनानम आदि। इससे प्रमाणित होता है धौला टीका से, और भी अनेकों जगह सहस्राम आदिकों में आया है। यह सर्वाणी चराचराणी वीर भगवान की भक्ति उन्होंने कहा, गौतम स्वामी ने कहा है। और इसके साथ श्री प्रभाचंद्र आचार्य ने जब प्रतिक्रमण ग्रंथई नाम से टीका लिखी है, जिसका मैंने अनुवाद अभी हिंदी अनुवाद यहीं पूर्ण किया है। अनुवाद तो शुरू किया था, कई वर्ष हो गए, लेकिन बीच में बिहार और अनेक कार्यक्रम होने से वो टीका का अनुवाद रुक गया था। अभी मैंने सोचा उसको पूर्ण कर दें, तो उसको यहीं पूर्ण किया है। अभी वैशाख से 10वीं को शायद पूर्ण किया है, वो अभी छप के आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी के टीकाकार श्री प्रभाचंद्राचार्य ने, भक्तियों के टीकाकार श्री प्रभाचंद्राचार्य ने कम से कम 25 जगह 30 जगह ये उल्लेख किया है कि गौतम स्वामी ने ऐसा कहा है। 25-30 जगह उल्लेख किया है, गौतम स्वामी ने ऐसा कहा है। और उस प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी को आचार्य श्री शांतिसार महाराज की प्रेरणा से प्रकाशित किया गया है। मूल में उनके आचार्य श्री शांतिसार महाराज, एक बात मैं बीच में और बता दूं, कुछ लोग कह देते हैं साधुओं को संस्था का निर्माण नहीं करना चाहिए। आचार्य शांतिसार महाराज की प्रेरणा से, उनकी आग्रह से, उनके आदेश से जो ग्रंथमाला बनी है उसका नाम पूरा शांति क्या ग्रंथ प्रकाशनी संस्था है। तो उसमें छठखंडागम ग्रंथ प्रकाशित हुए, अनेकों ग्रंथ प्रकाशित हुए। आचार्य श्री की आज्ञा से वो घर घर में पहुंचाए गए, बिना मूल्य के लोगों को दिए गए जो उनके दातार विशेष थे। और उस संस्था का निर्माण आचार्य श्री की प्रेरणा से हुआ है। और उसका संवत मैं कल बताऊंगी आपको, देख करके मुझे याद नहीं है, अभी कल ही मैंने देखा था, फिर भूल जाती हूँ कि किस संवत में फलटन में आचार्य श्री की आज्ञा से संस्था की स्थापना हुई। आचार्य श्री शिव सागर महाराज ने महावीर जी में अक्षय क्षेत्र में शांतिवीर नगर संस्था की स्थापना की मेरे सामने। और स्थापना करके उन्होंने वहाँ भगवान शांतिनाथ की 31 फुट की उत्तम प्रतिमा निर्माण की प्रेरणा दी और 24 भगवंतों की निर्माण की प्रेरणा दी। दातारों का चयन कराया और उसका पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव सन 1969 में हुआ है। हम वहीं मौजूद थे। मैंने हमारे संघ सहित उपस्थिति में आचार्य श्री मौजूद थे, वो बीच में चले गए थे अकस्मात, और आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज मौजूद थे। वहीं पर आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज का आचार्य पदारोहण हुआ है उसी प्रतिष्ठा में। वो प्रतिष्ठा बहुत विशेष रूप में महावीर जी में संपन्न हुई है। शांतिवीर नगर बना है आचार्य श्री शिवसार महाराज की प्रेरणा से और मेरे सामने बना है। और उसके उन्होंने, इस पर हम कभी पुनः प्रकाश डालेंगे, उसके संस्थापक नहीं, वो क्या बोलते हैं, अधिष्ठाता पद पर उन्होंने पहले ब्रह्मचारी श्रीलाल जी को, फिर उन्होंने ब्रह्मचारी लाडमल जी को स्थापित किया है, 10वीं प्रतिमाधारी को। उन्हीं के अनुरूप मैंने इन्हें पीठाधीश बनाया जम्मूद्वीप का। और त्रिलोक सुख संस्थान की स्थापना उन्हीं की, धर्मसार जी महाराज के सानिध्य में त्रिलोक सुख संस्थान की स्थापना उनकी प्रेरणा से हुई। उनके सानिध्य में पंचकर्णानक हुआ है, पहला पंचकर्णानक। स्थापना तो मैं आई थी सन 72 में, तभी पहाड़ी धीरज पर मैंने संस्थान की स्थापना की है आचार्य श्री देशभूषण महाराज के सानिध्य में।
और आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने प्रथम प्रतिष्ठा वहाँ संपन्न कराई है भगवान महावीर जी की, भगवान महावीर स्वामी की, जो मनोकामना सिद्धि विधान में आप जिनका अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर। और आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने उसी समय सबके सामने सभा में अत्यधिक आग यानी जोर देकर कहा था कि ज्ञानमती सुनो, तुम्हें कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा, तुम्हें कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा। ये जम्बूद्वीप रचना, ये जो सुमेरु पर्वत है, ये सब जो बनेगा तो उसमें तुम्हारे आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है, तुम्हें यहाँ रहना ही पड़ेगा कुछ दिन। और साधुओं को तीर्थ पर रहने में कोई दोष नहीं है। इसका उदाहरण उन्होंने दिया था कुंभोज में समंतभद्र स्वामी रहे, आचार्य श्री सांसार महाराज के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से उदाहरण दिया था और अधिक जोर देकर कहा था कि आपको यहाँ रहना चाहिए। इसलिए कई चातुर्मास हमारे वहाँ भी संपन्न हुए, दिल्ली में भी हुए हैं। दिल्ली में मेरा ये 11वां चातुर्मास है। तो बात यही है कि मैंने अपने आचार्यों से, आचार्य जी सांसार महाराज से बहुत कुछ पाया है। सचखंडागम ग्रंथ के स्वाध्याय की प्रेरणा पाई है और आचार्य श्री वीरसार महाराज से साधुओं को अध्ययन कराने की, सचखंडागम ग्रंथ को पढ़ने की प्रेरणा पाई है। और आचार्य श्री शिवसार महाराज से भी बहुत कुछ प्रेरणाएं पाई हैं, साथ में अध्ययन आदि किया है, कराया है। आचार्य श्री धर्मसार महाराज से बहुत सारी प्रेरणा पाई हैं। तो भव्यात्मा बात यही है कि हमें अपनी गौतम गणधर वाणी पर पूर्ण विश्वास रखते हुए, टीकाकारों के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए, प्रभाचंद्राचार्य आदि के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए और गौतम गणधर वाणी को पाकर के अपने जीवन को धन्य समझते हुए उस वाणी का स्वाध्याय, पठन, पाठन, मनन अवश्य करना है। कम से कम चैत्र भक्ति का पाठ, मैं तो कहूँगी सबको नियम करना चाहिए कि 24 घंटे में एक बार हम चैत्र भक्ति का पाठ अवश्य करेंगे। उसका हिंदी अनुवाद भी है, आप संस्कृत में पढ़ें, संस्कृत में नहीं पढ़ पाए उसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ें और पढ़ करके साथ से महान पुण्य का बंध करें। मैं तो कहूँगी एक स्तोत्र के पढ़ने से आपको हजारों उपवास का फल प्राप्त होगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। गौतम गणधर की वाणी साक्षात भगवान महावीर के संवत्सर में निकली वाणी, साक्षात भगवान महावीर की स्तुति जिसे गौतम स्वामी ने की है, ऐसी वाणी जयवंत हो। इसी भावना के, इसी प्रेरणा के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। थोड़ा सा चंदावती बोलेंगी फिर। केवल सूचना है, दिन में 3:30 बजे से गणनी ज्ञानमती दिव्यावदान का समारोह चलता है। आजकल बहुत ही सुंदर अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन इंदौर की इकाइयों के द्वारा सुंदर सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से दिन में 3:30 बजे 4 बजे से आप लोग देखिए, प्रेरणा लीजिए। कल इतनी सुंदर रेखा पतंगिया जी ने बहुत सुंदर नाटिका वैराग्य की ओर बढ़ते कदम दिखाई। ऋषभदेव जूम चैनल में सभी देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। हमारे पास बार बार मांग आई कि इसको आप पारस चैनल में जरूर दिखाइए, हम प्रयत्न करेंगे। पूज्य माता की जन्म जयंती के दिन आप सब उस सुंदर नाटिका को, शॉर्ट एंड स्वीट, छोटी सी है किंतु सारे सार को उसमें भर दिया गया है कि किस तरह से इन्होंने युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका बनने का श्रेय सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह ऐसे नहीं, परम पुरुषार्थ के द्वारा इन्होंने किस तरह सामाजिक पारिवारिक संघर्षों को झेल करके अपनी मां से विनय पूर्वक मना करके, लिखवा करके लिया प्रमाण कि आचार्य श्री हमारी पुत्री जो चाहती है वह आप उसको नियम दे सकते हैं, ऐसा नियम। और उसके साथ कितनी सुंदर बात कही थी उन्होंने कि मैना, जिस प्रकार आज मैं संसार समुद्र से तिरने के लिए आपको लिख करके दे रही हूँ, आपको सहारा दे रही हूँ, ऐसे ही मुझे भी एक दिन आप जरूर संसार से पार लगा देना। और वह शर्त
दोनों की हुई, माँ और बेटी की। उस शर्त को इन्होंने मंजूर किया और सन 52 में घर से निकली, 69 साल पूरे करके अभी शरद पूर्णिमा को 70वां वैराग्योत्सव भी आ रहा है। और उस शर्त को, माँ की शर्त को पूरा किया। सन 1971 में उनको भी जैनेश्वरी आर्य का दीक्षा आचार्य श्री धर्म सागर महाराज के कर कमलों से दिलाकर और अपने वचन को परिपूर्ण किया। हम सब लोग तो उसके बीच में आ गए, चाहे मैं हूं, आर्यका अभयमती माता जी थी और रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हैं, हम उसके बीच में आए। और उस माँ ने एक पुत्री के प्रति कर्तव्य निर्वाह किया और पुत्री ने माँ के प्रति ऐसा, ये सब बातों को झलकाने वाली उस सुंदर नाटिका को कराने वाली रेखा पतंगिया जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो सुमन जी हैं, श्रीमती सुमन जैन इंदौर, पूरी बहनें उषा जी पाटनी और मीना विनायकिया सब लोग करती हैं। इतना सुंदर कार्यक्रम आज भी आप लोग जरूर देखिए। 17 तारीख तक ये उनका कार्यक्रम है। और आचार्य श्री शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस परसों 16 तारीख को आ रहा है, आश्विन शुक्ला एकादशी को। हाँ, 97वां 97th, तो उस दिन। और आचार्य वीर सागर महाराज जो गण्य ज्ञानमती माता जी के गुरु थे, उनका 97वां मुनि दीक्षा दिवस। तो हम लोग 16-17 तारीख में उसको भी मनाएंगे बड़ी श्रद्धा के साथ। ये गुरुओं का कार्यक्रम जो आता है, हमें शिक्षा देने के लिए आता है। तो ये सब कार्यक्रम आप दिन में 3:30 बजे से 4:30 बजे तक ऋषभ देव जूम चैनल पर भी देखिए, आनंद लीजिए और अपने कर्मों की निजरा करके पुण्यबंध कीजिए। आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद उद्बोधन। ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, परमात्मा और महात्मा के द्वार पर जाके कभी भी याचना को प्रधान मत दो, प्रार्थना की प्रमुखता दीजिएगा। भगवान के यहाँ पर जाके कभी भी भीख मत मांगो, भक्त बन के जाओ। आजकल तो पदमपुरा और तेजारा जी भी जाके बिजनेस करते हैं। भगवान मेरा ये मनोरथ पूर्ण कर दो तो सोने का चांदी का छत्र आपको चढ़ाएंगे। बिजनेस ऐसा नहीं, याचना हो प्रार्थना सहित करो। भक्त जो होता है उसे बिगर मांगे मिलता है। ये मेरा अनुभव है, ये मेरी अनुभूति है। परंतु कम वक्त नहीं होना चाहिए। भगवान को नाथ भी कहते हैं महानात्माओं। नाथ का अर्थ होता है जिसका कोई नहीं होता, उसे जो सहारा दे देता उसे कहते हैं नाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ। नाथ का अर्थ होता है कहीं आप गाड़ी से जा रहे हो, रात्रि का टाइम है और कहीं पत्थर डाल दिए हो और उस समय कोई आतंकवादी आ जाए सामने से, उस समय आपको अपनी रक्षा के लिए जैसे किसी को पुकारते हो और उस समय कोई पुलिस की गाड़ी तुरंत उसके पीछे आ जाए, ऐसे ही दुख में और आपत्ति में और विपत्ति में जो हमारे सहारा देने वाले, जिसका कोई नहीं होता है, ऐसे हमारे भगवान होते हैं। इसलिए कहते हैं शांतिनाथ। भगवान से जब आप लोग कहते हैं अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मां
अन्य प्रकार से अन्य कोई नहीं है, भगवान आप ही हमारे हैं। इसे कहते हैं एकी भाव। समय सार में एकी भाव और समरसी भाव, इन शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। ऐसा जब परमात्मा से और आत्मा से जब आपका एक ही भाव बन जाए, अन्यथा शरणम, शब्द रूप से नहीं, भाव रूप से और श्रद्धांश से होना चाहिए। जब ऐसे हमारे भाव होंगे तो निश्चित है हमारा संरक्षण, हमारी रक्षा होगी। मुनि सलीना बिबकीलिता थिरौ निखाता बिबबिम्बता पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा तमोधुनानौ हृदि दीपिका। हे भगवान, मैं याचना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं भावना करता हूं, आप में मैं लीन हो जाऊं। लीन मतलब समाहित। जैसे नदियों में क्या हो, नदियां किस में लीन हो जाती हैं? समुद्र में, सागर में। ऐसे भगवान लीन मतलब हमारा अस्तित्व छोड़कर हम आप रूप हो जाएं। ऐसा भगवान के प्रति भाव करो, लीन हो जाएं।